यार आपके साथ वीडियो बनाया था, माँ कसम मुझे प्राउड फील होता है। थैंक यू सर। ठीक है। तो जी जी। देखिए आप जो लोग अभी तक डीएमटी नहीं किए हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी बाउंस बैक इवेंट का बहुत ज्यादा डिमांड है। आप लोग इसमें से कुछ पैसे बना सकते हैं। ये सिर्फ वन टाइम नहीं होगा। फनी सर गुड मॉर्निंग, संजू सर गुड मॉर्निंग। ये सिर्फ वन टाइम नहीं होगा। ये क्या होता है जैसे कि आज संजय सर को पता ही नहीं था, रात को मैंने कैंपेन चला दिया था और उनका लीड भी आया 10 और उसमें से एक क्लोज भी उन्होंने खुद डायरेक्टली लिंक से पेमेंट कर भी दिया है, तो इनके पास मैसेज आ गया जब पेमेंट किया है। तो इससे क्या होता है कि ये जो कस्टमर ने पेमेंट किया है, ये कस्टमर पहले तो इवेंट अटेंड करेगा। इवेंट अटेंड करने के बाद जब उनको अच्छा लगेगा, डेफिनेटली इवेंट के अंदर विवेक सर जो है बीसीपी लाइफ टाइम मेंबरशिप और आईबीसी इन तीनों मॉडल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तीनों मॉडल के ऊपर वो लोग वहां पे सारे लोगों को पता चलेगा कि भाई आईबीसी बोल के कुछ है। तो मैं आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने बाउंस बैक इवेंट ये किया था, हम लोगों ने अरेंज किया था, तो वहां पे जो था मैं वहां पे मैनेज कर रहा था। तो हम लोगों का इवेंट के दौरान ही बहुत सारे लोगों ने आईबीसी ज्वाइन कर लिया था। इवेंट के दौरान मतलब जब ब्रेक मिलता है ना, इसमें 4-5 घंटे का सेशन होता है, तो उसमें बीच में ब्रेक मिलता है। उस ब्रेक में ही लोग बाहर निकल निकल के हम लोगों ने वहां पे टेबल लगा दिया था। हमारे सारे बहुत सारे टेलीकॉलर्स थे, तो टेबल लगा दिया था वहां पे। आके लोगों ने इंक्वायरी फॉर्म भरा और फिर कुछ लोगों ने डायरेक्टली वहीं से पेमेंट करके आईबीसी ज्वाइन कर लिया था। तो ये एक शानदार एक्सपीरियंस रहता है कि जो लोग इवेंट अटेंड करता है, बाउंस बैक इवेंट, इवेंट के तुरंत बाद ही जो है वो लोग पेमेंट कर देते हैं। या तो बीसीपी प्रोग्राम लेगा या फिर आपका आईबीसी लेगा, कुछ भी लेगा। तो ये जो लोग टिकट, जिन लोग आप टिकट बेच रहे हैं, एक तो आपको टिकट से फायदा होगा, कमाई होगा। दूसरा वो लीड बन जाएंगे, वो आपका सेकंड सेल के लिए हो सकता डेफिनेटली। है। लीडरशिप फाइनल प्रोग्राम ले तो जितने भी लोग टिकट आपसे लेंगे, जितने भी लोग इंक्वायरी करेंगे, उनके टच में आप रहिएगा, ताकि वो बाद में जाके उनको आप कुछ एलएफपी, कुछ जो है बीसीपी आईबीसी एलटीएम आप बेच पाए। तो इसको आप कभी इग्नोर मत कीजिएगा। ये आपका इवेंट तो एक बहाना है कस्टमर एक्वायर करने का, उसमें भी पैसे कमाई हो रहा है और सेकंड आपका भी सेकंड सेल भी हो जाएगा, जिससे आपका बहुत अच्छा बिजनेस बनेगा। ये तो आपका अगले 2-3 महीने के लिए फनल बन जाएगा। जितना ज्यादा जितना ज्यादा आप जो है लीड एक्वायर करेंगे बाउंस बैक का, उतना ही ज्यादा आपका बाद में क्लोजिंग होने का चांसेस रहेगा। क्योंकि उसमें ना वो एक होता है ना, जो लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक, यानी बिंद्रा सर को, जो बिंद्रा सर के ऊपर जो लॉयल है, वो लॉजिक नहीं ढूंढेगा, ज्यादा सवाल नहीं करेंगे। आपको सीधा बोलेंगे भाई मुझे करना है, क्या प्रोसीजर है मुझे बताओ। बिंद्रा सर के ऊपर भरोसा है, कर लेंगे, हम काम कर लेंगे, वो सिखा देंगे हमको। ये सर होता है। उन्हीं के भरोसे पे तो हम लोग को कॉल आ रहा है सर। हम लोग को कौन यस जानता यस। है। सर के देखिए, भरोसे पे कॉल आता है। आप संजय सर कौन है नहीं पता, लेकिन वहां पे बिंद्रा सर का देखे, फोटो देख के पेमेंट कर दिया है ना। डेफिनेटली सर, वही मैं शॉक हो गया ना सर। तो विवेक सर कहाँ है और हम लोग कहाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हम लोग एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन पे है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे ना इस तरीके से पेमेंट, किसी पर्सनालिटी को देख के इस तरीके से पेमेंट नहीं करता है। बहुत सारे सवाल आ डेफिनेटली सर। जाता है, लेकिन यहाँ पे सारे सवाल ही खत्म हो जाता है, मतलब जिसको बोलते हैं लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक। ठीक है। सो इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा कीजिए। मैं डीएमटी, मैं कोशिश करूंगा मैं बेस्ट अपना डीएमटी लगाऊं, चलाऊं। और अभी मैं सिर्फ कलकत्ता के अंदर ही चला रहा हूँ। कुछ लोगों का मैंने ईस्ट कलकत्ता के अंदर कर दिया। किसी को बोल रहे हैं कि मुझे हिंदी ज्यादा नहीं पसंद, नहीं आता है, तो वेस्ट में कराइए, तो मैंने वेस्ट में कर दिया। तो इस तरीके से जो है अल्टरनेटिव एरिया में मैं कर रहा हूँ, जिनको जैसा कंफर्टेबल है। किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है, किसी को बंगाली में प्रॉब्लम है, तो उनको मैं वैसे करके ही कर रहा हूँ। सो गोविंद्र सर गुड सर मेरा मॉर्निंग। डीएमटी कब कमलेश होगा सर सर? गुड मॉर्निंग। सर आप सर जब मेरा करेंगे, मेरा आ- सर आप जब आप करेंगे। कराएंगे ना सर? आप तो हमारे गुरु है। हाँ तो मैं तो करूंगा सर। आप मान लीजिए कि आप बजट दे देंगे तो मैं कर दूंगा। संजय सर ने कल 1000 रुपीज अच्छा। मुझे दिया था, अभी तक मैंने उनको 10 लीड दिया और उसमें से एक लीड ने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया। तो 9 लीड बाकी अच्छा। है। मीटिंग के बाद वो 9 लोगों के साथ बात करेंगे, देखा जाएगा, वहां से भी अच्छा कुछ आ जाएंगे पेमेंट। ठीक है। ठीक है सर सर। वो ये लीड के वन ऐप के थ्रू से बात करूंगा क्या। अभी तो फिलहाल वन ऐप के थ्रू नहीं लॉन्च हुआ है, कल से लॉन्च होगा डिजिटल कम्युनिटी। तो आप कल से बात कीजिएगा, बट फिलहाल के लिए आप ऐसे बात कीजिए, अपने फोन से बात कीजिए। आपको मैंने लीड सर दिया तो है, उसको उसका रिकॉर्ड कर। लीड मैं चढ़ाऊ नहीं अभी।
अभी मत क्रिएट लीड चराइए, नहीं था। अभी अभी मत चराइए। अब बात करके आपको अगर अच्छा लगे तो आप चरा दीजिएगा। अब चरा के रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते करते आप चरा भी लेंगे, डिटेल सारा पूछ के कि आपने जो डिटेल भरा था वो सही है कि नहीं है, तो उस सारे पूछ के आप भर दीजिएगा। ठीक है ओके सर, ओके सर। जी। सो ये तो हो गया हमारा बाउंस बैक इवेंट का जो बात है, और कल इसके ऊपर मीटिंग भी कराया था। आज सुबह भी मीटिंग हुआ था शायद बाउंस बैक इवेंट के ऊपर, जी 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 सर, लुविस सर ने किया था। क्या था? तो लुबी सर आपका ने कुछ बहुत अच्छा इसका किए थे, 1-on-1 कॉलिंग भी करवाए थे, मतलब वो मॉक कराए थे, बहुत मतलब बढ़िया, एक स्टूडेंट का कराए थे, एक ये वर्किंग प्रोफेशनल का भी कराए थे। बहुत बढ़िया। और आपको ना कैसे ये उसको, इन्हीं इन्हीं कैटेगरी के लोग मिलेंगे हितेश सर, स्टूडेंट मिलेंगे, एंटरप्रेन्योर हाँ मिलेंगे। मैंने कल एक रिकॉर्डिंग भी भेजा था आप लोगों को, एक हाँ ये क्लाइंट क्लोज हो जाएगा हमारा, अपोलो का फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, तो उनका एक लैब है, तो वो भी क्लोज हो जाएगा हमारा। 15 तारीख तक वो हमारा ऑफिस में आके पेमेंट कर देगा, तो आप इसको भी कीजिएगा। जस्ट ए मोमेंट, मानस सर कॉल कर रहे हैं। স্যার গুড মর্নিং, আমি একটু মিটিং এ আছি স্যার। ওই 11টার যেটা মিটিং ছিল সেটা এখন 12টাতে अरे এগোচ্ছে। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? ओके ओके। यस यस, बहुत सुंदर चेहरा दिखा दिया आपने अपना। नहीं कहा, लूम वूम पूरा दाढ़ी वाड़ी हो गया, हाँ इसलिए हाँ। ओपन नहीं कर रहा। कैमरा ऑन करो सर, शर्माना किसको है? अरे वही नहीं, तो। तुम दम, चूल उल नहीं काटा हो ना पूरा, देखिए आप। अरे कुछ नहीं होता है। योर माइंड सेट शुड बी वेरी गुड। यस योर हेयर स्टाइल इट डजंट मैटर, आप कैसे हो, आपका सेल्फ इंस्पेक्शन ज्यादा जरूरी है। एब्सोल्युटली। हमें सर बोलते हैं ना, विवेक सर, पड़े हो किस चक्कर में, हमरे टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं तो है कौशिक टक्कर में। मजुमदार के टक्कर में कोई नहीं है, कौशिक इज वन यस यस। तो हमारे टीम में। हितेश सर, बाकी सब लोगों को मैं ये एक कल हम लोग एक वर्कशॉप करने वाले थे, कल हमारा डेट था वर्कशॉप का, लेकिन उसमें पार्टिसिपेंट थोड़ा कम था। मतलब थोड़ा कम मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो क्या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं वर्कशॉप के लिए? क्योंकि ये हमारा वर्कशॉप प्लान बहुत शानदार प्लान है, जिसके जरिए हमारा लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा क्लोजर आया था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारा बहुत अच्छा क्लोजर आएंगे। जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है बहुत फैंटास्टिक रहा है, जितने भी हमने वर्कशॉप किया है वहां से हमारा रिजल्ट आया है। सो आप लोगों को वर्कशॉप में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं क्लाइंट को वर्कशॉप में बुलाने के लिए? कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं कि हम कैसे वर्कशॉप पे बुलाए क्लाइंट को? इसमें कुछ दिक्कत आ रहा है आपको? मैंने थोड़ी सी। कौन सा यस, डेट में हो रहा है हम लोग का नेक्स्ट? हमारा तो अभी डेट फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि जब क्लाइंट होगा तभी मैं डेट फिक्स करूंगा। 8 तारीख मैंने फिक्स करके रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभी नए मंथ का जो है पहला वीक जो है वो चले में चला गया, मतलब संडे वाला फीलिंग में चला गया। मंडे वाला फीलिंग अभी इस वीक से स्टार्ट होगा। सो यस यस सर सर। बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ सर। कोई बात नहीं। जैसे लुपी सर जी ने बोला था कि साइंस सिटी ऑडिटोरियम में होगा प्रोग्राम, और हम्म, इसका सीट करीबन 2000 है। जी। तो हम लोग अगर ये बाउंस बैक को प्रमोट करेंगे, हम्म, तो सर का तो प्रोग्राम दम हॉट केक के जैसे बिक्री हो जाता है, जी। विदाउट एनी डाउट। यस कि जो जानता है वो तो ले ही लेता है, और जो नहीं भी जानता है वो भी ले लेता है, क्योंकि उसके अंदर काफी सारा फन इंटरटेनमेंट, क्योंकि वो 1 मिनट भी बैठने नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ बिल्कुल। एक्शंस कराते रहते हैं। तो सर हम एब्सोल्युटली। लोग अगर लीड लेके डीएमटी करके अगर काम करें, तो हम लोग किस जगह पे खड़े रहेंगे सर? वो अगर टिकट अगर बिक्री हो गया तो फिर सर कैसे होगा? देखिए, आप आईबीसी के लिए ना बहुत सारा ऑफर रहता है। हाँ एक तो आप बहुत अच्छा, अगर 10 15 20 टिकट सेल कर लेते हैं तो आपको टिकट फ्री मिल जाता है। ये ऑफर लास्ट अच्छा टाइम सर, में भी हमने देखा था, बट हमारा कलकत्ता के अंदर अभी ऑफर लॉन्च नहीं किया गया है। बट हाँ होपफुली ये लॉन्च भी हो जाएगा आईबीसी के लिए, कि ऑफर आ जाएंगे कि आप अगर 10 टिकट बेच दिया तो आपको एक डायमंड टिकट आपको फ्री मिल जाएंगे, जिसमें आप बैठ के अटेंड कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला फैक्टर, कि आपको ऑफर मिल जाता है तो। और नहीं तो अगर आप खुद उसको अटेंड करना चाहते हैं, क्योंकि बाउंस बैक एक पेड इवेंट होता है और चैनल पार्टनर इसको पे करता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बाउंस बैक इवेंट है ना, चैनल पार्टनर अरेंज कराता है। चैनल पार्टनर बिंद्रा सर को रिक्वेस्ट करके उनको कुछ पैसे देके बाउंस बैक इवेंट अटेंड कराता है, जिससे क्या होता है, चैनल पार्टनर को बहुत फायदा होता है।
ये जो बाउंस बैक इवेंट में लोग आते हैं उससे जो टिकट के पैसे है वो चैनल पार्टनर को फायदा मिल जाता है, कमाई हो जाता है। साथ में जो क्लाइंट जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनता है, फनेल बनता है, पाइपलाइन बनता है, उससे भी अगले 2-3 महीने तक बहुत अच्छा बिजनेस मिलता है हमारे चैनल पार्टनर को। तो ये क्योंकि ये पेड कैंपेन है तो आईबीसी के लिए फ्री नहीं है। तो अगर आप अच्छा टिकट बेचते हो तो ऑफर आ जाता है कि आपको फ्री में मिल जाएंगे, नहीं तो आपको एक टिकट जो है खरीदना पड़ेगा आपके लिए खुद, आप उसको तो खरीद सर सकते क्या हैं अगर। ये टिकट क्या हम लोग को इमीडिएट खरीदना पड़ेगा कि जैसे लुपी सर जी देखिए बता रहे अभी थे कि अभी तो टाइम है। आप अगर खरीदना चाहते तो खरीद सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि अच्छा आप रिस्क नहीं लेना चाहते बाद में जाके टिकट मिले ना मिले। हमने तो लास्ट में जाके स्टैंडिंग कैटेगरी खड़ा कर दिया था, ऐसा था। हाँ तो सर और एक चीज है सर, लुपी सर जी बोल रहे थे कि जैसे हम टिकट 3,000 का लेंगे हाँ तो हाँ, हम लोग को इसके अंदर 25% का कमीशन भी आ जाएगा। एब्सोल्युटली आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और कमीशन भी मिलेगा। आपको अच्छा आईबीसी के लिए डिस्काउंट भी मिलता है और कमीशन भी मिलता है, तो आप अपना खरीद सकते हैं। उसमें आपको कमीशन भी, ये मान लीजिए कि आपने कोई प्रोस्पेक्ट सेल कर दिया, किसी को सेल कर दिया, उसका कमीशन हाँ आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको खरीद सकते हैं, ठीक अपने है सर। अपना टिकट खरीद सकते हैं। और हाँ तो कोशिश सर ये भी कीजिए इमीडिएट कि यहाँ खरीद से लेते सर। बिजनेस कर ले सर, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हाँ सर वो तो आपसे बात करके मीटिंग के बाद आपसे टाइम लेके श्योर, डीएमटी का ऑप्शन ढूंढ के कर लेंगे सर, आपका हैंड होल्डिंग ले लेंगे सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। नवाज सर, वेरी वार्म वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। सो वर्कशॉप पे हमारा जो था डिस्कशन था कि वर्कशॉप हम किसको देते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपको आपके हमने डीएमटी कर दिया, आपके पास 50 लीड आया। अब 50 लीड के ऊपर आपने कॉल किया, जो लोगों को आपने पिच किया, जो भी प्रोडक्ट है पिच किया, और अगर कस्टमर ने बोला कि मुझे क्लियर है मैं ले लूंगा, तो उनको आपको वर्कशॉप पे नहीं बुलाना है, उनसे आप ट्रांजेक्शन कराना है। कैसे कराना है आप थोड़ा सा उसमें ये कीजिएगा। लेकिन जो लोग बोलता है कि भाई मेरे पास पैसे फिलहाल कम है और मुझे और थोड़ा जानना है, कॉन्फिडेंट, आपको बातों से लगता है कि भाई उतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है, क्लाइंट को थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमारे और ज्यादा क्लैरिटी देना है, तो उनको आप बोलेंगे कि सर आप 99 रुपीज दे दीजिए, 3 दिन का हमारा वर्कशॉप है। 3 दिन के अंदर आईबीसी बनने से पहले ही आईबीसी बन के क्या क्या काम करेंगे, क्या टेक्नोलॉजी मिलेंगे, ये सब कुछ आपको वहां पे बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। सो आप बाद में जाके अगर आईबीसी बनते हैं तो आपका जो 99 रुपीज अभी आपके दे के आ रहे हैं वर्कशॉप के अंदर, वो भी आपका एडजस्ट किए जाएंगे। तो इस तरीके से आप हमारे वर्कशॉप पे बुलाएंगे। 3 दिन का सेशन जो भी क्लाइंट अटेंड करेगा वो 100% गारंटी है आपको बाद में जाके पैसे देंगे। फिलहाल वो भले ही वो 1 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, बट वो कस्टमर आपका पैसे देगा। तो ये हमारा वर्कशॉप 3 दिन का चलेगा। लास्ट टाइम भी हमने किया है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। जो भी आपको लीड्स मिलता है उसके ऊपर प्रिपेयर रहिएगा। अभी सबसे पहली बात यह है कि जो लोग नए हैं उनका तो ट्रेनिंग चल रहा है, पुराने लोगों का अभी चल रहा है। तो नए लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी कि आप कुछ नहीं पता बट एटलीस्ट बाउंस बैक टिकट आप बेच सकते हैं, जिससे आपका एक कमाई भी हो जाएगा, एक फनल भी रेडी हो जाएगा। बाउंस बैक टिकट के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, वहां पे यही बोलना है कि सर बाउंस बैक, क्योंकि बिंद्रा सर को सबको पता है कि उनका फिजिकल सेशन अटेंड करने के लिए लोग पागल रहते हैं, बेताब रहते हैं कि भाई कब उनको हम फिजिकली मिल पाए। तो आप सिर्फ ये बोले, आपको पूछेंगे क्लाइंट की वहां पे क्या डिस्कशन होगा, सिर्फ आप बोलेंगे कि बिजनेस प्लस मोटिवेशन का पूरा फुल ये होगा कि आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप कैसे अपने वर्किंग प्रोफेशन में कैसे ग्रो कर सकते हैं, बिजनेसमैन है बिजनेस में कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो उसके ऊपर होगा और साथ में आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि हर एक इंसान को मोटिवेशन की जरूरत है। हम लोग ठंडा पड़ जाते हैं, हमारा ना जो है हमको हमेशा मोटिवेशन का फ्यूल डालना पड़ता है अपने आप के, किसी भी सोर्स से हो, चाहे अपना इंटरनल मोटिवेशन हो या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन हो, आपको सोर्सेज देना पड़ता है, तब जाके हम जो है और फिर 2 महीने 4 महीने के लिए अच्छे तरीके से मोटिवेट होकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब फिलहाल के लिए क्लाइंट को सिर्फ ये बोलना है कि भाई आप बाउंस बैक इवेंट अटेंड करेंगे तो जिससे क्या फायदा होगा आपका। पहला फायदा ये होगा कि आपको मोटिवेशन खुद मिलेंगे, जो आप आगे जाएंगे, और साथ में जो बिजनेस नॉलेज मिलेगा उससे आपको आगे जो आप जो भी प्लान करते हैं अपने करियर में, जो भी जहां पे भी आप जाना चाहते हैं, उसके आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो इस इतना ही बोलना है, और टिकट का प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, और लोग आराम से इसको अवेल कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आप ये बोलेंगे कि सर हम लोग जो है ना 2-2.5 घंटे के फालतू मूवी के लिए 500-1000 रुपये खर्चा कर देते हैं। तो एक गेम चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग एक सेशन होने वाला है, जहां पे आप अटेंड करेंगे तो आपको
आपको बहुत शानदार एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ये क्या है कि आप क्लोज कर देंगे। तो नए लोगों के लिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग, ट्रेनिंग चल रहा है, एनएचईटी चल रहा है, बाकी ट्रेनिंग चल रहा है, उसके साथ साथ ये बाउंस बैक इवेंट का फायदा उठाए। जो कलकत्ता रीजन से है उनका जो है वन ऐप के अंदर आपका इवेंट का लिंक वगैरह सब कुछ आया होगा, उससे आप पेमेंट ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। तो अपॉर्चुनिटी अच्छा है बाउंस बैक का, इसका फायदा उठाइए। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा, कल मैंने कुछ ये दिया था आपको, आप लोगों को, मतलब 7 स्टार प्रोडक्ट का पीडीएफ वगैरह मैंने ग्रुप में शेयर किया था। तो कुछ लोगों ने उसको देखा था, 7 स्टार प्रोडक्ट के ऊपर कुछ पीडीएफ वगैरह। देखिए आज हमारे पास है ना प्रोडक्ट का बकेट बहुत बड़ा है। कोई भी क्लाइंट आता है ना तो उनको आप कुछ ना कुछ दे सकते हैं। सर अगर आप कलकत्ता से नहीं है फनी सर, देखिए आपका तो मैपिंग दूसरी जगह पे हो गया और फिलहाल मैपिंग भी ये है बंद है। आपका आईबीसी मैनेजर क्या आपको रिस्पॉन्स दे रहा है सही से? फनी सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ अभी मिल रहा है, कॉल किया था उन्हें, उन्होंने कल, तो मिल रहा है अभी तो। ओके ओके। तो देखिए अभी आप तो कलकत्ता से नहीं हो तो आपके लिए बाउंस बैक इवेंट नहीं कर सकते आप। बाउंस बैक इवेंट के लिए आपको आपके शहर में जहाँ पे जब होगा तो आप कर सकते हैं। बट हाँ अगर आपका मैपिंग यहाँ पे होता, कलकत्ता में होता तो हम करा सकते थे। आपके वन ऐप के अंदर भी अपडेट मिल जाता कि पेमेंट लिंक वगैरह कैसे भेजना है, बट आप ट्रेनिंग ले लीजिए, ठीक है। और नहीं, आप अगर चाहते हैं कि डीएमटी करना चाहते हैं तो मैं आपको फिलहाल के लिए डीएमटी सपोर्ट दे दूंगा। बाकी प्रोडक्ट के लिए जैसे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम हो या फिर आईबीसी हो, उसके लिए मैं आपको आपका डीएमटी सपोर्ट कर दूंगा, आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग कर दूंगा। लीड आएंगे, आप कॉल करेंगे, क्लोज कर देंगे। बट हाँ मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा आपकी, अगर आप मेरे से, क्योंकि आप मैं तो आपका आईबीसी मैनेजर हूँ नहीं, है ना, ऑफिशियल ये मेरा अनऑफिशियल सपोर्ट होगा आपके लिए। तो आप ये कोशिश कीजिए कि अपने चैनल की जो है लोग है जो आईबीसी मैनेजर या आरएम है, उनसे आप सपोर्ट लेने की कोशिश कीजिए। अगर वो सपोर्ट नहीं करता है देन आप सीएमएस से टिकट रेस कर लीजिए कि मेरा मैपिंग कलकत्ता में कर दीजिए, मैं कलकत्ता में काम करूंगा, वहां पे मैं खुश हूँ। तो फिर मैं आपको ऑफिशियली सपोर्ट कर पाऊंगा, ठीक है। ठीक है। चलिए, थैंक यू फनी सर। थैंक यू सर। सो हमारे पास अभी ना प्रोडक्ट का बहुत बड़ा बकेट है। मैंने कल 7 स्टार लाइफ टाइम मेंबरशिप, व्हाइट सॉरी आपका बीसीपी, आईबीसी, ये सारे मैंने पीडीएफ भेजा था। सो अभी बात ये आते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे हम लाएंगे, क्या करेंगे जिससे कि हमारा बिजनेस तेजी से आए और हम कोई भी क्लाइंट के साथ बात करें तो वो क्लाइंट हमको इग्नोर ना कर पाए। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। और क्लाइंट के साथ बात करने के लिए ना आपको बहुत सारे इधर उधर की बातें नहीं करना है। काम की बातें करेंगे तो प्रोडक्ट का कोई फीचर बेनिफिट समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कल आपने अगर मेरा रिकॉर्डिंग सुना होगा, जो क्लाइंट के साथ मैंने बात किया है, वो क्लाइंट खुद बोल रहा है कि मुझे मैंने पेमेंट पे गया ही नहीं था। क्लाइंट सामने से बोल रहा था कि भाई मुझे ट्रांजेक्शन कैसे करना है। तो मैंने बोला आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, इन सारे से आप कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा मैं चेक से कर सकता हूँ? मैं बोला हाँ आप चेक से कर सकते हैं, लेकिन आपको बैंक पे जाके डिपॉजिट करना पड़ेगा, आपको अकाउंट डिटेल देंगे। तो वो बोला कि मैं सीपी ऑफिस में आके ही पेमेंट करूंगा। अच्छी बात है। तो वो सीपी ऑफिस में, तो क्लाइंट जो है आपके साथ जब कनेक्ट हो जाएगा ना, वो कन्विंस हो जाएगा आपके बात से, तो ऑटोमेटिकली वो खुद पेमेंट की बात करेंगे। ऐसा ना कि आप पेमेंट के बात कहेंगे तो भाग जाएगा। तो उस लेवल पे कंसल्टिंग करने के लिए आपको जरूरत क्या है, क्या क्या चीजों की जरूरत है? सबसे पहले तो क्लाइंट भी आपके हमारी तरह एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उनके भी इमोशन है, उनके भी कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपके पास आया है। अब आप उनको सोल्यूशन, उनकी सोल्यूशन पकड़ पा रहे कि नहीं पा रहे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अक्सर हम क्या करते हैं ना, जब क्लाइंट बात करते हैं तो उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी ए गुड लिसनर, नॉट ए हियरर। कि आपको सिर्फ सुनना नहीं है, उसको लिसन करना है। आपको, आई एम श्योर आपको पता है कि लिसनिंग और हियरिंग में क्या अंतर है। जैसे कि अभी आप मेरे बात को अगर सुन रहे हैं और उसमें आप अक्सर आप कुछ काम करते रहते हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक बजते रहते हैं, क्या म्यूजिक बज रहा है आपको कुछ नहीं पता, बट आपका काम पे फोकस है। अभी आपके बैकग्राउंड में बहुत सारे आवाजें आ रहे हैं, बहुत सारे, उस पर आपको कोई ध्यान नहीं है, तो वो है हियरिंग।
ऑटोमेटिक आ रहा है। लिसनिंग मतलब जिसमें आप अपना कंसंट्रेशन भी लगाते हैं, वो लिसनिंग है। तो हमको जब कस्टमर के साथ हम जब बात करते हैं तो हमको सिर्फ हियरिंग नहीं करना है, लिसनिंग करना है कि वो बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या थॉट प्रोसेस है, उसके पीछे का रीजन क्या है। आपको केयरफुल्ली एकदम अटेंटिवली सुनना है, तब आप कस्टमर की जो सही बर्निंग प्रॉब्लम को पकड़ पाएंगे कि भाई उसका मोटिव क्या है, क्या किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, क्या वो इंटरेस्ट के बात कर रहे हैं या नहीं दे के बात कर रहे हैं। फोन पे ही आपको ना स्कैन करना होता है कस्टमर को, और ये आपका तभी बढ़ेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के साथ बात करेंगे। सो अभी नए लोग तो है, जो जो लोग नए हैं, अभी ज्यादा कस्टमर के साथ बात नहीं हुआ है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के साथ बात करना है ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले। ऑलराइट, तो अब बात करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट नॉलेज की जरूरत है। भाई करेंगे तो क्या करेंगे बात। अब हम लोग फंस जाते हैं यहीं पे कि प्रोडक्ट नॉलेज हमारा नहीं है। जैसे कि मैं कल कल का जो क्लाइंट है उसका मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। वो अपोलो का जो है लेबोरेटरी का फ्रेंचाइजी लिया है। उन्होंने मार्केटिंग कैसे किया था, ई रिक्शा के पीछे माइक लगा के। आप सोचो, ई रिक्शा के पीछे माइक लगा के मार्केटिंग किया, और कुछ लोकल जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर छोटा छोटा आर्टिकल दिया। अब आप खुद सोचो कि न्यूज़पेपर में लोग इंपॉर्टेंट न्यूज ही नहीं पढ़ते हैं, और वो आर्टिकल क्या पढ़ेंगे कि भाई कोई अपोलो यहाँ पे खुला है। तो वो टोटली मतलब अगर वेस्ट दो, हो गया। हाँ वेस्ट हो गया। मतलब जो कस्टमर एक्विजिशन है उसका कंपैरिजन में जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, यानी जिसको हम बोलते हैं कोका, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, वो बहुत ज्यादा है। तो उसमें भी फ्रूटफुल नहीं है, और वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए। भाई एक दिन दिया, 2 दिन दिया, एक हफ्ता मान लीजिए कि पेपर में दिया, उसके बाद तो नहीं देगा। आपका वहां पे कॉन्टेक्ट रहेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट अपने कर लिया कि भाई 1 हफ्ते के लिए मेरा ये जो है फ्रेंचाइजी के बारे में आपको लिखना है, एक छोटा सा आर्टिकल देना है। तो ये टाइम बाउंड होता है। तो मैंने सबसे पहले उनको इंपॉर्टेंस बताया कि भाई आपके मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है आपके इसके लिए। और उसके लिए मैंने क्या एग्जांपल दिया कि आज चाहे बड़े बड़े ब्रांड हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो अमूल हो, ये लोग इतने बड़े ब्रांड है। आज अगर डेयरी प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हैं, दूध खरीदने जाते हैं, तो आप अमूल का नाम आपको डायरेक्टली याद आता है, अमूल के ऊपर इतना भरोसा आपको। फिर भी अमूल ब्रांड मतलब आपने आपके दिमाग के अंदर एक मार्क मार्क छोड़ दिया है, एक साप छोड़ दिया है, फिर भी वो रिकॉलिंग करते हैं लोगों को दोबारा। हर दिन नए नए ऐड वो दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? ताकि लोग भूल ना जाए। मार्केटिंग। अब मैंने रिमाइंड उनको करते बोला, रहते। यस, वो रिकॉल रिकॉल करना होता है। तो उनको बोला कि मैंने कि अब देखो, आप तो ये नहीं कर सकते कि आप टीवी में जाके ऐड दोगे कि आप छोटे बिजनेसमैन हो। तो आपको ऐसा तरीका सीखना है, जो तरीका क्या करेंगे, जो तरीका आपका क्या करेंगे कि आपका ब्रांड को रिकॉल करने में भी हेल्प कर देंगे, और मिनिमम कॉस्ट में ही आपका मैक्सिमम मार्केटिंग हो जाए और कस्टमर भी एक्वायर हो जाए। मैंने उनके काम की बात कहा, और फिर उनको मैंने बोला हमारे यहाँ पे जो कोर्सेस है, जैसे लो कॉस्ट मार्केटिंग, $0 मार्केटिंग, हमारे मोमेंट मार्केटिंग, मीम मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, गोरिल्ला मार्केटिंग, स्ट्रीट मार्केटिंग, गिफ्ट मार्केटिंग, ऐसे मार्केटिंग टेक्निक जब मैंने उनको बताया, और उनको जब मैंने बोला कि भाई ये सारे मार्केटिंग आपको हेल्प कर सकते हैं, तब उनको अच्छा लगा, कनेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने उनके काम की बात कहा। फिर उनको बिजनेस को आगे बढ़ाना है। फिर बिजनेस एक्सपेंशन वो कैसे करेंगे? कोई भी बिजनेस अगर आप एक्सपांड करेंगे तो कब करेंगे? आपके डेटा के ऊपर करेंगे कि भाई मेरा पास्ट 1 साल से मेरा बिजनेस में इतना डिमांड आया है, उसी हिसाब से मैं सप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, इस रीजन से मेरा जो है कस्टमर जो है, जो मेरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज था वो 2 किलोमीटर था, अभी 10 किलोमीटर हो गया है। तो 10 किलोमीटर से लोग आने में थोड़ा सा जो है इसकी चाहते, तो मैं 10 किलोमीटर के रेडियस में एक और मेरा अपना आउटलेट खोल दूं, ताकि मैं वहां के जो है और 10 किलोमीटर रेडियस के तक मैं पहुंच सकता हूं। इसी तरीके से एक्सपेंशन होता है बिजनेस का। सो एक्सपेंशन करने के लिए डेटा को कैसे मैनेज करना है, कस्टमर बेस कैसे बढ़ाना है, इनके ऊपर हमने बात किया। अब आपको क्या करना है, कोई भी कस्टमर के साथ आप जब बात करेंगे तो आपको उनकी बिजनेस, आप ये सोच लो आप एक बिजनेस कंसल्टेंट हो, मतलब आप एक बिजनेस एक्सपर्ट हो। तो बिजनेस में क्या क्या चीजें चाहिए वो आपको बताना है, वहां पे सिखाना नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सिखाना है कि भाई बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आप डाटा को कैसे मैनेज करेंगे, ऐसे शीट बनाए, ऐसे ये बनाए, सीआरएम में ऐसे मैनेज करें, ऐसे नहीं। आपको बताना है कि उसके इंपॉर्टेंस क्या है, डेटा मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, कस्टमर बेस बढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सर्विस
अच्छा करना कितना इंपॉर्टेंट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, बिजनेस बजटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर आपको जो पीपल मैनेजमेंट करना वो कितना इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। इन सारे टॉपिक के ऊपर आपको उसका सिग्निफिकेंस यानी उसका इंपॉर्टेंस बताना है। जब आप इंपॉर्टेंस बताएंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपके कस्टमर आपको कभी इग्नोर नहीं करेंगे। और जो उनका एक एस्पिरेशन लेके आते हैं ना कि बड़ा बिजनेस के कंसल्टेंट के साथ मैं बात कर रहा हूँ, तो बड़ा बिजनेस क्योंकि बिंद्रा सर को देख के आते हैं, सबसे पहले हम बेचते किसको है, बिंद्रा सर को। देखिए हम लोग बिंद्रा सर को बेचते हैं, ये उनको बेच के ही हम पैसे कमाते हैं, ये मान लीजिए। तो बिंद्रा सर को बेचते हैं तो बिंद्रा सर को देख के आते हैं, उसके उनका कस्टमर का एस्पिरेशन होता है इधर, और जैसे अगर हमारे साथ आके वो एस्पिरेशन के साथ मैच हो जाता है तो काम बन जाता है। अगर एस्पिरेशन के साथ मैच नहीं होगा तो कस्टमर वहीं पे अपना आइडिया ड्रॉप कर देता है, या फिर वो सोचता है कि भाई ये इनसे मेरा सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, कहीं कहीं और पे मैं रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ कहीं और इन्फॉर्मेशन मिले कि ना मिले। तो इस तरीके से जो है कस्टमर डिसीजन मेकिंग करता है अपना कि आपको उनकी एस्पिरेशन के साथ मैच होना है। अब उसको मैच होने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से ये डिस्कस करूंगा कि अगर मान लीजिए कि नवाज सर को किसी ने फोन किया, कोई क्लाइंट फोन करके उनको बोला कि वो एक स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट को कैसे वो शुरू से लेके कैसे वो अंत तक अपना प्रोडक्ट को पिच करे, ये होगा पूरा एक गेम चेंजिंग। हमारा प्रोडक्ट में हमारा पिचिंग में दो पार्ट होता है, एक होता है तीन पार्ट होता है। एक होता है आपका प्रोबिंग पार्ट, यानी प्रॉब्लम फाइंड आउट करना। प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद आपको पता चल जाएगा, आपके ब्रेन में क्लिक होना चाहिए कि भाई इस प्रॉब्लम के लिए मैं कौन सा प्रोडक्ट इसको पिच करूं। आपने प्रॉबिंग कर लिया, फाइंड आउट कर लिया प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आप प्रोडक्ट पिच करेंगे। प्रोडक्ट पिच करने के बाद प्रोडक्ट में प्राइसिंग वगैरह सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद कस्टमर का थर्ड पार्ट क्या होगा, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट बनना चाहेगा जिनके साथ मैं एक जो है कॉल कर सकता हूं, जिनको मैं ये बता सकता हूं कि भाई आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ कोई स्टूडेंट या कोई बिजनेसमैन, आप जो भी कंफर्टेबल है, आप जो बनना चाहते हैं वो बनिए, ताकि बात उन कस्टमर के प्रॉब्लम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमको पता चले, आपको पता चले कि भाई अगर कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस चला रहा है तो उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा। कोई अगर मान लीजिए कि अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहा है, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी पहले भी चर्चा किए थे, तो उसके ऊपर कैसे हम बात करेंगे। कोई अपना वर्किंग प्रोफेशनल है तो वर्किंग प्रोफेशनल को हम किस तरीके से पिच करें कि वो वर्किंग प्रोफेशनल आपका प्रोडक्ट ले ले। सो कोई वर्किंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, या फिर कोई किसी भी कैटेगरी का। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करेगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है हमारे, ताकि आपको पता चले कि भाई हाँ आपका आप जो सीखना चाहते हैं कि कल को अगर आपको कोई वर्किंग प्रोफेशनल मिले तो उनके साथ आप क्या बात करेंगे। यस नवाज सर, आप बनना चाहेंगे वर्किंग प्रोफेशनल? अनम्यूट कर लीजिए। यस सर, बनना चाहूंगा सर। ओके ग्रेट। चलिए, तो नवाज सर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, मैं इनके साथ बात करता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं इनको क्या पिच करूंगा। कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप उस वर्किंग प्रोफेशनल का प्रॉब्लम रिलेटेड ही मैं उनको सवाल करूंगा। सो नवाज सर रेडी? यस सर, रेडी सर। ओके, हाय नवाज सर, गुड मॉर्निंग। जी वेरी गुड मॉर्निंग। सो अभी मुझे कहाँ से लीड मिला, क्या मिला, उसका ये नहीं है, बस मैं डायरेक्टली उनको ये करता हूँ कि सर आपने इंक्वायरी किया था, आपको फेसबुक से मिल सकता है, गूगल से मिल सकता है, कहीं से भी मिल सकता है। तो डायरेक्टली मैं इंक्वायरी से शुरू करूंगा और वो एक वर्किंग प्रोफेशनल की तरह अपने आपको इंट्रोड्यूस करेगा। सो यस नवाज सर, आपने हमारे बड़ा बिजनेस के अंदर इंक्वायरी किया था, कुछ आपको जानना था। सो मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा जो भी आपको जानना है, बट उससे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूं, ताकि मुझे पता चले कि आपकी सही प्रॉब्लम क्या है और आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही मैं आपको सोल्यूशन दे पाऊं। सो अगर बुरा ना माने तो क्या मैं आपको कुछ सवाल कर सकता हूं? यस सर, बिल्कुल सर। यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा पॉइंट को, ठीक है? इसको आप नोट कर लीजिए कि ऐसा नहीं लगना चाहिए क्लाइंट को कि भाई आप उनको ना आप जो है उनको, आप एक एग्जामिनर हो और वो एक स्टूडेंट है और इस तरीके से सवाल के ऊपर सवाल बरसाते जा रहे हो कि क्या करते हो, कहाँ से हो। पोलाइटली पूछना है,
प्यार से पूछना है ताकि उनको लगे कि भाई ये मेरा ना टीचर नहीं है, मुझे मुझे सवाल नहीं कर रहा है। सो अब जब मैं उनको पूछूंगा कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको कुछ सवाल कर सकता हूँ, तो आप में से कोई ये बोलेगा कि भाई हाँ नहीं, आप मुझे सवाल मत करो, मुझे बुरा मान मैं बुरा लग जाएगा। कोई नहीं कहेगा, वो बोलेगा बिल्कुल सर करिए। तो इससे आपका क्या होगा, सवाल का स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले नवाज सर, आप क्या करते हैं? सर मैं जॉब कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया। आपका कहाँ जॉब करते हैं, क्या जॉब प्रोफाइल है आपका? सर मैं मॉल में जॉब कर रहा हूँ, बिलिंग कर रहा हूँ सर। ओके, आप मॉल में बिलिंग का जॉब करते हैं, यानी जो भी कस्टमर सामान वगैरह लेते हैं उसका बिलिंग आप कर देते हैं। कितना समय हुआ आपका? 6 मंथ हुआ सर। ओके ग्रेट। सो इससे पहले आपने कोई दूसरा जॉब किया था? नहीं सर, इससे पहले कोई जॉब नहीं किया सर। ओके वेरी फाइन। सो अभी आपका जॉब कैसा चल रहा है, जॉब में खुश है आप? सर खुश तो क्या, बहुत बेकार चल रहा है सर। एक तो टाइमिंग इतना, एक 5 मिनट भी लेट हुआ तो बहुत किरकिर करते हैं, प्लस पैसे का भी उतना कुछ है नहीं, 12,000 दे रहे हैं। ओके कुछ ज्यादा ये नहीं लग रहा है, बहुत मतलब इरिटेट होके अब मजबूरी में कर रहे हैं सर। ओके बहुत। तो सर सुन के बुरा लगा। क्या आपको ये लगता है कि ये तो 12,000 का जॉब है और ऊपर से आपका किरकिरी जो है रोज आपको सुनना पड़ता है, बॉस का 5 मिनट लेट होता है, तो क्या एक तो आप सुन रहे हैं, दूसरा आप 12,000, क्या इससे आप अगले 5 साल तक और भी जॉब करें तो क्या आपकी जो गोल है, आपकी जो भी कोई शॉर्ट टर्म गोल लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, क्या उसको आप अचीव कर पाएंगे? क्या आपको लगता है? मुश्किल है सर, अभी खर्चा निकालना मुश्किल हो जा रहा है। हर ओके महीने रूम रेंट वगैरह दे के पूरा खा पी के पूरा बराबर हो ओके ओके, तो मतलब कोई ग्रोथ नहीं, सिर्फ आप चल रहे हैं, जी। कोई ग्रोथ नहीं। क्या आपको लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं बिलिंग का काम, क्या उससे आपको आने वाले दिनों में आपको उसमें कोई ग्रोथ दिखेगा कि भाई आपका सैलरी 2 लाख 5 लाख हो जाएगा, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? 2 लाख तो क्या सर, 15,000 20,000 तक भी नहीं हो पाएगा, इसलिए कि सालाना 10% इंक्रीमेंट है। तो ओके, उससे आप समझ लीजिए कि एक तो साल उससे तो में। सर आपका जो इन्फ्लेशन है वही 14% से ज्यादा है। यस सर, यस। तो फिर आपका तो हमेशा 4% आप घाटे में ही रहेंगे। तो सर जी। आपका क्या क्या ऐसा, आप क्या सोच रहे हैं बड़ा बिजनेस में? आपका इंक्वायरी करने का पीछे रीजन क्या, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़ा बिजनेस से, क्या चाहते हैं? सर मैं सोचता हूँ कि कुछ मतलब अगर इससे अगर बेटर मिल जाए तो मैं तो इसको लेफ्ट करके उसमें ये कर जाऊंगा, या अगर इसके साथ साथ कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए तो मैं करना चाहूंगा सर। ओके वेरी फाइन। तो सर आपका मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए मेरे पास एक बहुत शानदार सॉल्यूशन है। आप अपना जो है, जो आपने सोचा है कि एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मिले और कुछ नया मिले, अलग मिले, वो भी मैं आपको मिल जाएगा। आपका अल्टीमेट गोल क्या है, कि आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में जाके फिर आप कोई दूसरा जॉब अच्छा मिले तो वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे? आपका गोल क्या है? सर मैं सोचता हूँ कि कम से कम 30-35 हजार, या नहीं भी तो कम से कम 30,000 तक कुछ, चाहे वो बिजनेस से हो या जॉब से हो, मिल जाए तो थोड़ा बहुत मतलब एडजस्ट हो सकता है। ओके बहुत अच्छी बात है। तो क्या सर ये जो आपकी जो जरूरत है जिसके लिए आपने इंक्वायरी किया, कि ये आपका अर्जेंट है या फिर आप बाद में भी ले लेंगे तो चलेगा? यानी अभी आपको अगर नया बेटर ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप अभी ले सकते हैं, मतलब अभी आप चूज कर जाएंगे या फिर आप थोड़ा सा टाइम भी लेंगे? सर ये जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है सर, बहुत ही अर्जेंट है, जितना जल्दी चल, ओके क्योंकि ओके, इस बहुत मंथ से बढ़िया। मैं बहुत परेशान हूँ। सो मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ। हमारे पास एक ऐसा अब मॉडल है जो आपको आपके जॉब से भी शूट करा देंगे। आप फ्यूचर में जाके अगर अच्छा बिजनेस करना चाहे तो वो बिजनेस भी कर पाएंगे, और आप अच्छा खासा अर्निंग करके जो भी आपका नीड है एंड वांट है वो दोनों को आप फिलफिल कर पाए। तो मैं एक चीज आपका जानना चाहता हूँ कि अगर आज आज के डेट पे मैं आपको कोई बिजनेस मॉडल दे दूं जिसमें अगर कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े, तो क्या आप इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है? तो सर मुझे पूरा ठीक लगा तो मैं कहीं से है नहीं मेरे पास, लेकिन मैं कहीं से अरेंज कर लूंगा। ओके ग्रेट। सो सर मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक शानदार मॉडल है जिसको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने लॉन्च किया है। क्या आप बिंद्रा सर को फॉलो करते हैं कहीं पे, फेसबुक, यूट्यूब? यस सर, यूट्यूब पे सर बहुत पहले से 4 साल से उनके वीडियोस देखता हूँ। ओके दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा आपने, थैंक यू सो मच, आप ये सारे इन्फॉर्मेशन मुझे दिया। मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा शानदार मॉडल है जिसको एडअप करके आज हजारों लोग, 40-50 हजार लोगों ने अपने लाइफ को चेंज किया है।
अब टर्न है आपका, आप भी अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। ये खास करके आप जैसे लोगों के लिए ही लॉन्च किया गया है। इसके अंदर आप फिलहाल के लिए अपने जॉब के साथ साथ आप एक पार्ट टाइम काम टाइम लगा के इसमें आप बहुत अच्छा कमा पाएंगे। और जैसे आपको लगेगा कि भाई मुझे अपना जॉब से ज्यादा अर्निंग यहाँ पे आ रहा है, तो अपना जॉब को स्विच करके मतलब क्विट करके आप यहाँ पे फुल टाइम की तरह भी आप काम कर सकते हैं। सो इसका नाम है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। आप कभी भी कहीं से भी आप कर सकते हैं, जितना आप करेंगे उतना कमाएंगे। ये एक पार्टनरशिप मॉडल है। आईबीसी मतलब कि आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे, बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ेंगे, आपको मैं एक चीज बता दूं, बड़ा बिजनेस ने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किया गया है बहुत बड़ा बिजनेस के अंदर। जैसे किसी को बिजनेस शुरू करना है, बड़ा करना है, खड़ा करना है, आप किसी को कोई स्टूडेंट है या फिर जैसे आप जैसे वर्किंग प्रोफेशनल है जिनको अपनी जॉब में ग्रोथ चाहिए, इन सब के लिए रेलेवेंट कोर्सेज बना दिया गया है। 1000 रुपया से लेके 50 लाख तक का हमारा कोर्सेज है। और इन कोर्सेज को हमारे बहुत सारे लोग खरीदते हैं। जिनको सिर्फ सीखना है वो हमारा इन कोर्सेज को खरीद के अपना अपना फील्ड में वो लर्निंग लेके ग्रो करते हैं। लेकिन आपको मैं जो मॉडल बताने जा रहा हूं, इसमें आप सीख भी पाएंगे और आप कमा भी पाएंगे। तो आप जब आईबीसी बनते हैं तो आपको पार्टनरशिप मिलेगा। क्या पार्टनरशिप की, ये जो कोर्सेस है इन सारे कोर्सेज को आप फ्री में एक्सेस कर पाएंगे, जिससे आपका लर्निंग होगा और उन लर्निंग्स को लेके आप आगे जाके अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। जैसे कि आज आपके बॉस जो है किरकिरी दे रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, 5 मिनट भी लेट करते हैं, तो कल आप खुद बॉस बने, ऐसा आपको तैयार कर दिए जाएंगे कि आपके अंडर में 10-15 लोग काम करें, 20 लोग काम करें, 100 लोग काम करें। उसके साथ साथ इन सारे कोर्सेज को आपको दूसरों को रेफर करके या सेल करके आपको एक अच्छा खासा राशि कमीशन आपको कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। आप जानना चाहेंगे सर ये कमीशन कितना आपको मिलता है? बिल्कुल सर, लेकिन सर मुझे आइडिया नहीं है, मैं कैसे करूंगा कुछ तो यस सब यस सर, जानकारी। मैं आपको बताता हूँ कि कमीशन कैसे कितना मिलेगा और इसमें आप काम कैसे करेंगे और कैसे आपका बिजनेस बनेगा, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऐसा कोई कंपनी नहीं है जहां पे फ्लैट 33.33% कमीशन देता होगा। मैक्सिमम लोग 20 to 25% कमीशन देते हैं। लेकिन बड़ा बिजनेस हमारे एक एक आईबीसी को 33.33% कमीशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख का धंधा कर लिया तो 33,000 आपको मिलेगा फ्लैट कमीशन आपके अकाउंट में। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कमाई होगा कैसे, आपको कस्टमर कहां से मिलेंगे, काम आप कैसे करेंगे, राइट नवाज सर? यस सर, तो यस मैं सर, आपको क्लियर कर देता हूं। आपने अमेज़न के नाम सुना है? यस सर, बिल्कुल सर है, सुना हूँ सर, उससे खरीदारी भी की है। बहुत बढ़िया। सो सर आज मान लीजिए कि आपको रात को 2 बजे आपको कोई टी शर्ट खरीदना है, क्या आप रात यस, को 2 बजे अमेज़न के साइट से खरीद सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल सर। ओके, अब मेरा सवाल आपसे है कि अमेज़न के मालिक रात को 2 बजे आपके लिए बैठा है? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल। मतलब क्या है कि आपने एक बहुत अच्छा कहावत सुना है कि इफ यू आर नॉट अर्निंग व्हाइल यू आर स्लीपिंग यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। यस, मतलब अगर आप सोते सोते पैसे नहीं कमा रहे हैं तो आपको आखिरी सांस तक आपको काम करना पड़ेगा, टिल योर लास्ट ब्रेथ। तो अमेज़न का मालिक रात को 2 बजे सो रहे हैं और आपने जाके उनकी साइट से टी शर्ट खरीद के उनको पैसे देके आ गए, यानी अमेज़न के मालिक सोते सोते पैसे कमा रहे हैं। अगर वही फॉर्मूला यानी वही प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल जाए तो मजा आएगा कि नहीं आएगा सर? यस सर, बहुत सर, बहुत सर, बहुत मजा आया। तो मैं आपको बता दूं, बड़ा बिजनेस जैसे आप आईबीसी में ऑनबोर्ड होंगे, आपके नाम पे एक वेबसाइट बना के दिए जाएंगे, जो वेबसाइट आपका 24 घंटे 7 दिन खुला रहेगा। इसके लिए इसका नाम दिया गया डिजिटल दुकान। आपके नाम पे एक माइक्रो वेबसाइट बनेगा। नॉर्मल दुकान दिन में खुला रहता है, रात को बंद होता है, लेकिन ये दुकान आपका 24 घंटा 7 दिन खुला रहेगा। इसका खासियत क्या है, इसका स्पेशलिटी क्या है, मैं आपको बता दूं। हमारा जितने भी कोर्सेज लॉन्च हुआ है अभी तक, मैं आपको बता दूं हमारा 115 के आसपास कोर्सेज लॉन्च हुआ है। ये सारे के सारे कोर्सेज उस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर लिस्टेड है। आपके नाम पे जो वेबसाइट बनेगा, सपोज कर लीजिए कोई कस्टमर, जैसे आप अमेज़न से खरीद रहे थे टी शर्ट, उसी तरीके से कोई कस्टमर अपने बिजनेस प्रॉब्लम फेस कर रहा है या फिर अपना जॉब में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हमारा आपके वेबसाइट में आएंगे, आके उनको अगर डायरेक्टली वहीं से परचेस कर लेता है, आपको पता भी नहीं, आप रात को सो रहे हैं और उनको
आपको क्या मिल जाएंगे, सुबह उठ के देखेंगे आपका कोर्सेज सेल हो गया, आपके कमीशन आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर के मन में कोई सवाल आता है, कुछ पूछना चाहता है, तो उसी वेबसाइट के अंदर आपका नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका व्हाट्सएप, आपका डेजिग्नेशन और साथ ही साथ एक फॉर्म भी रहेगा। कस्टमर आपको कॉल कर सकता है, आपको मेल कर सकता है, आपको व्हाट्सएप कर सकता है, या फिर वो फॉर्म भर देगा तो तुरंत आपके मोबाइल पे उनके डिटेल आ जाएंगे। अब उनके साथ बातचीत कैसे करना है मैं आगे आपको बताऊंगा। ये हो गया पहला सोर्स जहां से आपको कस्टमर मिलेगा। आप आईबीसी बनेंगे तो आपको पार्टनरशिप मिलेगा, फ्लैट 33.33% का कमीशन। इसको करने के लिए आपको वेबसाइट हम दे रहे हैं जहां से आपको कस्टमर मिलते रहेंगे, पहला सोर्स। दूसरा सोर्स क्या है? अच्छा नवाज सर, आप बिंद्रा सर का जब भी वीडियो देखते हैं तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि उनके वीडियो के अंदर एक बोर्डलाइन नंबर होता है कि आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करें। यस सर, ऐसा रहता है है हर ना? एक वीडियो में। यस यस यस। सो नवाज सर, जब आप आईबीसी बनेंगे ना तो आपके नाम, आपके नंबर हम इस डॉक्टर विवेक सर के वीडियो के अंदर डालेंगे, डाल के उसको प्रोमोट करेंगे। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सारे जगह पे प्रोमोट करेंगे, जिससे जो भी लोग इंक्वायरी करेंगे उन सारे लोगों का डिटेल आपके पास आ जाएंगे, कॉल आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे। जैसे आपने किया था रजिस्ट्रेशन, आपने इंक्वायरी किया था, उसी तरीके से हजारों लोग बड़ा बिजनेस को इंक्वायरी करते हैं रोज। मैं आपको बता दूं नवाज सर, हम लोगों का बड़ा बिजनेस का जो कस्टमर जो हम एड्रेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, 40 करोड़ लोगों का हम प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हैं। तो हमारा मार्केट बहुत बड़ा, ह्यूज मार्केट है। नॉट ओनली नेशनली, इंटरनेशनली हमारे प्रेजेंस है, बड़ा बिजनेस का प्रेजेंस है। सो आपको बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से भी इंक्वायरी करते रहेंगे। उसके बाद आपको गूगल का जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, यानी गूगल में अगर कोई सर्च किया और आपके वेबसाइट सामने आ गया, वहां से किसी ने आपको कांटेक्ट किया, वहां से परचेस कर लिया, तो भी आपको लीड भी मिल जाएंगे, कस्टमर भी मिल जाएंगे और साथ में आपको कमीशन भी मिल जाएंगे। उसके साथ आपके जान पहचान के आप ही की तरह बहुत सारे दोस्त, रिश्तेदार बिजनेस कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में सफर कर रहा है, तो उनको भी आप कोर्सेज सजेस्ट करके आप बहुत अच्छा पैसे बना सकते हैं। अब आपको इन सारे साइट से कस्टमर मिल गया, मिलने के बाद आप इनके साथ आप बातचीत कैसे करेंगे? अभी तो नवाज सर आप नए हैं, आप मान लीजिए कि आप इमेजिन कर लीजिए, आप इमेजिन कर लीजिए कि आप एक आईबीसी बन गए हैं और आपको हमने पार्टनरशिप दे दिया, सारा डॉक्यूमेंट आपका हो गया, सारा फॉर्मेलिटीज हो गया। अब हमने आपके वीडियो के सॉरी बिंद्रा सर के वीडियो के अंदर आपका एक नंबर लगा के हमने सोशल मीडिया में प्रमोट कर दिया। अब वहां से सपोज कर लीजिए 5 लोगों ने आपको कॉल किया। अब डे 1 पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप उनके साथ बात कैसे करेंगे। सो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जैसे आप आईबीसी बनेंगे आपके लिए हम पूरा ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ पे आपको आईबीसी मैनेजर, चैनल पार्टनर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, रीजनल ट्रेनिंग हेड, जोनल ट्रेनिंग हेड, ये सारे लोग आपके साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट में रहेंगे, जो आपको सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? आप चाहे तो फिजिकली आके हमारे ऑफिस में बैठ के सीख सकते हैं, आप चाहे तो जहां पे आप बैठे हैं वहीं पे बैठ के आप डिजिटली गूगल मीट, जूम की थ्रू आप सीख सकते हैं। अब सपोज आपके पास 5 कस्टमर है, एक तरफ आपका ट्रेनिंग चल रहा है, एक तरफ आपका ट्रेनिंग चल रहा है, दूसरी तरफ आपको कस्टमर मिल गया, आप कैसे बात करेंगे? अब उन कस्टमर को हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ फोन पे मिला देंगे, हमारा एक्सपर्ट टीम फोन पे बात करेगा, आप लाइन पे रहेंगे, जिससे क्या होगा, आपका सीखना हो जाएगा कि हम लोग बात कैसे कर रहे हैं, हमारा एक्सपर्ट टीम बात कैसे कर रहा है, जिससे आपका सीखना हो जाएगा। और दूसरा, जब आपके कस्टमर, उन 5 कस्टमर से कोई भी कस्टमर, मान लीजिए कि आपके 5 कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद लिया, तो उसका पूरा का पूरा कमीशन आपको मिल जाएंगे। तो 2 चीजें हो गया, एक आपका सीखना, दूसरा आपका कमाई, दोनों चीजें आपका बराबर एक साथ हो गया। यहां तक समझ में आ गया नवाज सर आपको काम? यस सर, समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास 20 कस्टमर या 50 कस्टमर है, आप 50 कस्टमर के साथ 1-on-1 बात करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम क्या करेंगे, जस्ट कि आपको हम हमारे हर रोज मीटिंग होते हैं जूम एप्लीकेशन के अंदर, मीटिंग का लिंक हम आपको दे देंगे, वो मीटिंग का लिंक आप अपने सारे क्लाइंट को शेयर कर देंगे, आपके क्लाइंट के पास चले जाएंगे सारे लिंक, वो क्लाइंट हमारे जूम मीटिंग पे जुड़ेंगे, जहां पे हमारा एक्सपर्ट टीम आपके क्लाइंट के साथ बातचीत करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे और उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, उनकी जो भी प्रॉब्लम है। जब वो कोर्सेज परचेस कर लेगा हमारा, तो उसका भी कमीशन आपको मिल जाएंगे।
उसके बाद मान लीजिए कोई आपका ऐसा क्लाइंट मिल गया है जिनका बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन वो 1-on-1 बात करना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ। तो हमारे एक्सपर्ट टीम का जो है, आप एक अपॉइंटमेंट लेके उनके साथ मीटिंग फिक्स करा के उनके साथ 1-on-1 कंसल्टिंग करा देंगे। तो जिससे क्या होगा, आपकी क्लाइंट अगर क्लोज हो गया उसका भी कमीशन आपको मिलेगा। हमारा बड़ा बिजनेस का कोई भी एक्सपर्ट टीम कोई भी परसेंटेज नहीं लेगा कमीशन। तो ये आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इससे आपका बिजनेस भी होते रहेंगे और साथ में आपका लर्निंग भी होते रहेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज कर लीजिए नवाज सर, आज आप महीने में कितना दिन काम करते हैं आपके जो बिलिंग सेंटर में? 4 दिन छुट्टी मिलती है सर, बाकी 26 डे। 26 डे आप कम से कम 8 घंटा काम करना ही पड़ता है आपको, 8 से 10 घंटा, राइट? 10 घंटा सर, 10 घंटा प्लस आने जाने का लेके 12 घंटा मान लीजिए। ओके, सो 12 घंटा आप रोज बर्बाद कर रहे हैं, जिसके बदले में महीने में आपको कितना कितना मिलता है? 12,000, राइट? मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे अगर सही से आप 6 घंटा भी लगाएंगे, मतलब उससे 50% टाइम, वो भी अपने घर, अपने कंफर्टेबल जोन से, अपना जो है कंफर्ट प्लेस से, तो भी आप इससे कई गुना ज्यादा कमा सकते हैं। उसका मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं। सपोज कर लीजिए वहां पे आप 26 दिन काम करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि आप 25 दिन काम करते हैं बड़ा बिजनेस के अंदर, हर रोज 5-6 घंटा काम करते हैं ऑन एन एवरेज। आप मान लीजिए 15 से 16 लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं। सपोज आप 16 लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो 16 हर रोज 16 लोगों से बातचीत, मतलब आप उनको हमारे मीटिंग पे बुलाते हैं या फिर कॉल पे मिलाते हैं या फिर आप खुद बात कर लेते हैं कभी। तो ऑन एन एवरेज 16 लोगों के साथ आप कांटेक्ट करते हैं। अब ये 16 लोग 16 इंटू 25 यानी 25 दिन काम करते हैं, 16 लोगों के साथ बात करते हैं, तो 16 इंटू 25 यानी 400 लोग। अब आपके 400 लोग अगर कोर्स लेगा तो आप लाखों करोड़ों का कमा लेंगे। लेकिन मैं इसको एक एरर परसेंटेज मान लेता हूं, क्योंकि हर एक कस्टमर आपका पेइंग कस्टमर नहीं बनेगा, कुछ लोग इंफॉर्मेशन लेने के लिए आएंगे। अब मान लीजिए कि सबसे वर्स्ट अपने काम किया, 95% लोगों ने नहीं लिया, सिर्फ 5% लोगों ने लिया, यानी 400 में से सिर्फ 20 लोगों ने लिया। अगर हमारा ऑन एन एवरेज प्रोडक्ट टिकट साइज 50,000 का होता है, एक एक प्रोडक्ट के बदले में जो कमीशन आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 14,965 रुपया मिनिमम कमीशन। अब 20 कोर्स आपका आपने बेच दिया, तो 14,965 इंटू 20 यानी 2,99,303 रुपीज अपने कमा लिया। आपको डेमो दिखाने के लिए, सबके लिए मैं बोल रहा हूं, कोई भी एक कैलकुलेशन आप रख लीजिएगा कि कितना तक हो सकता है, ये सबके लिए है, तो आप एक कैलकुलेशन बना के रखिएगा। सो आपको क्या मिलेगा? 2,99,303 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपए आपने कमा लिया, जो कि आप अगले 10 साल तक भी काम करेंगे तो 3 लाख का सैलरी आपका नहीं मिलेगा। सपोज कर लीजिए कि आपने 3 लाख नहीं कमाया, उससे 50% कमा लिया, यानी आपने 20 कस्टमर नहीं 10 कस्टमर को आपने क्लोज कर दिया। और यकीन के साथ कहता हूं, अगर 6 घंटा 5 घंटा आप अच्छा से काम करेंगे तो 10 कस्टमर आप क्लोज कर ही लेंगे, 25 दिन अगर आप रिक्वेस्टिक तरीके से काम करते हैं तो। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो कमा नहीं पाएंगे। ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि काम आपको करना है, आप काम करेंगे तो आप कमाएंगे। अगर आप एग्री करते हैं काम करना, तो आपको मैं जो है वेलकम करूंगा हमारे बड़ा बिजनेस में। नहीं तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि ये कोई चिट फंड है जहां पे आप पैसे लगाएंगे और ऑटोमेटिक पैसे ग्रो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन हम आपको देंगे। तो यहाँ पे आपने मान लीजिए कि आपने 10 कस्टमर को दिया तो भी आपका 1.5 लाख के आसपास आ जाएंगे। आपने 10 कस्टमर नहीं बेचा, एक कस्टमर को भी बेचा, तो भी आपकी जो सैलरी है ना आज के डेट पे, उससे आपका 2,000 ज्यादा ही होगा। जी सर। सो क्या आपको अच्छा लगा ये बिजनेस मॉडल? यस सर, जबरदस्त। थैंक यू। सो मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको ऑनबोर्ड होना कैसे है। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लाखों का कोर्सेस मिलेंगे। मैं आपको बताता हूं कि अभी हमारा एक शानदार ऑफर आया है कि अगर आप आईबीसी हमारे साथ बनते हैं तो सबसे पहले आपको डायरेक्टली हमारा मिलियनर क्लब के अंदर एंट्री मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको 15 से 20 लाख का कोर्सेस फ्री मिल रहा है, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम फ्री मिलेगा, 40 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस फ्री मिल रहा है। और इस पे आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो इसका प्राइस आएगा आपका हमारा 46,020 रुपीज, 18% जीएसटी के साथ। और अगर आप चाहते कि आप हमारे सारे के सारे कोर्सेज ले, सारे जितने भी कोर्सेज बना है करीबन 30-35 लाख का, और जो फ्यूचर में बनेंगे वो सब कुछ ले, और साथ में आप टैबलेट भी ले
और आप 600 प्लस डॉक्यूमेंट भी ले जो आपको फ्यूचर में जाके बिजनेस करने के लिए चाहिए होगा, उसके लिए आप हमारे साथ 85,900 प्लस जीएसटी यानी 1,01,362 रुपये में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक शानदार चीज क्या मिलेगा कि आपको 60,900 रिफंड भी मिल जाएंगे जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको सिक्योरिटी के तौर पे। और साथ में आपको मिलेगा मनी बैक गारंटी, यानी अगर आपने इन्वेस्ट करके नहीं कमाया तो आपको हम 100% पैसे रिफंड कर देंगे। ये आपको मनी बैक गारंटी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इतना बजट नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं मनी बैक गारंटी भी चाहिए और मैं जुड़ना भी चाहता हूं, तो आपके लिए मैं बेस्ट बजट बता दूं, 44,000 प्लस जीएसटी में आप जुड़ सकते हैं 51,920 रुपीस में। हमारा एक आईबीसी मॉडल आता है जो आईबीसी प्राइम मनी बैक गारंटी, इसके अगर आप अंदर जुड़ते हैं तो आपको मनी बैक गारंटी भी मिलेगा और साथ में हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के साथ 40 कोर्सेज भी मिल जाएंगे और आप हमारे साथ लाइफ टाइम तक सीख सकते और कमा सकते हैं, जहां पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर खुद आपको ट्रेनिंग देंगे। आपको एक ऐसा शख्स मिलेगा पर्सनल बिजनेस को जो आपके साथ मॉर्निंग 10 से शाम 7 तक जुड़ा रहेगा, आपको गाइड करेंगे आपके बिजनेस करने में, जो आईसीएफ से सर्टिफाइड है और एक्सपर्ट है, बड़े बड़े बिजनेस के टॉप ब्रांड के साथ उन्होंने एक्सपीरियंस लेके आया है। ये बिजनेस मॉडल आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप इसका सही डिसीजन लेते हैं। तो सर आप मुझे अपना डिसीजन बताइए कि आप ये ट्रांजेक्शन आप कैसे करना चाहेंगे, कौन से वाला में करना चाहते हैं, 1,01,362 रुपया में, या फिर आप हमारा एक दूसरा है कि आप बिना टैबलेट का भी ले सकते हैं लेकिन सारे कोर्सेज के साथ आप 74,900 प्लस जीएसटी यानी 88,382 रुपीस में भी आप ले सकते हैं, आप 51,920 में ले सकते हैं, या फिर आप 46,020 रुपीस में ले सकते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से मुझे बताइए, आगे का प्रोसेस में कर दूंगा। तो यहां तक मेरा पिचिंग कंप्लीट। अब क्या होगा, सामने वाला बंदा क्या बोलेंगे मुझे, नवाज सर कि भाई मेरे पास बजट तो फिलहाल कम है, जो भी ऑब्जेक्शन है, अगर वो बोलता है कि ओके मैं कर देता हूं, कैसे करना है बताइए, तो मैं उनको पेमेंट, मैं अभी आपको पेमेंट लिंक भेजता हूं, आप उसमें पेमेंट कर दीजिए। अगर वो बोलता है कि भाई मेरे पास थोड़ा पैसे कम है, मैं अरेंजमेंट करके करता हूं, तो आप उनसे एक डेट पूछ लीजिए कब तक वो कर सकते हैं, कि आप अगली कॉल कब कर सकते हैं, और उनको ये भी बता दीजिए कि नवाज सर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सवाल मन में आए तो बेझिझक मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरा इस नंबर को आप सेव कर लीजिए। हम लोग हमेशा एक साथ जुड़ के काम करेंगे, तो आपका कोई भी मन में सवाल आता है तो मुझे कॉल करते रहिएगा। फिर आपका अगर ट्रांजेक्शन वहीं पे हो गया, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो ये एक फॉनल में रेडी हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, उनकी बजट पूछा कि भाई उनके बजट जो है वो क्या इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। हमने पहले प्रोडक्ट नहीं दिया था, पहले उनको इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है कि नहीं वो पूछा था। फिर हमने क्या बोला था कि भाई वो क्या उनकी नीड अभी है कि नहीं है, कि अर्जेंट है कि बाद में लेंगे, वो पूछा। उनकी दिक्कतें कहाँ है वो भी पूछा, प्रॉब्लम उनका सिचुएशन हमने पता कर लिया। फिर उनका जो है आगे वो 5 साल तक भी काम करेंगे तो भी वो अचीव नहीं कर पाएंगे उनकी जिंदगी में, तो उसके होने वाला नुकसान, जो उसका प्रॉब्लम अभी चल रहा है उससे नुकसान हो रहा है, उनको भी हमने पता कर लिया। फिर क्या कर लिया, उनका नीड पता कर लिया, टाइमलाइन पता कर लिया, और उस हिसाब से हमने प्रोडक्ट लॉन्च ये पिच कर दिया। सो आई एम श्योर अगर आप ऐसे करेंगे, कोई भी एक इंसान जो है ना आईबीसी मॉडल समझ जाएगा और वो विजुअलाइज कर पाएगा, सवाल नहीं रहेंगे उनका, और आपके साथ ट्रांजेक्शन करेगा। लेकिन ये चीजें जो है आपको सिस्टमेटिकली बताना है, एक रैंडमली नहीं कि पहले कस्टमर कहाँ से मिलेंगे वो बोल दिया, फिर जो पहले काम समझा दिया, फिर कस्टमर बोल दिया, फिर कोर्स। ये आपको सिस्टमेटिक तरीके से आप अपना एक डिजाइन बना लीजिए, प्रेजेंटेशन अपने दिमाग के अंदर बना लीजिए कि मुझे ऐसे ही करना है, ऐसे ही बताना है। ऑलराइट, थैंक यू रोनित सर। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा ये पिचिंग वर्किंग प्रोफेशनल का। मारेंगे हम। सो ओके ऑलराइट, संजय सर मैं शेयर कर दूंगा। मोमिनुर सर थैंक यू। सो हम लोग नेक्स्ट कोई भी एक प्रोडक्ट के ऊपर, नेक्स्ट कस्टमर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज हम सेशन को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इस सेशन का रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, जो कभी भी मैं सेशन रिकॉर्ड करता हूँ ना, जिसमें मैं पेमेंट पोर्टल वगैरह खोलता हूँ ना,
वो सेशन जब मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूँ तो वो रिमूव कर देता है यूट्यूब वाला, क्योंकि गूगल से मैं खोलता हूँ तो वो कॉपीराइट का वायलेशन होता है पॉलिसी का, जिसके कारण वो रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, जब भी कोई सेशन आपका पेमेंट पोर्टल या गूगल में खोल के दिखाऊंगा तो वो सेशन हम यूट्यूब में नहीं डालेंगे, वो हटा देते हैं यूट्यूब वाले। ठीक है, ये वाला नहीं हटा पाएगा, इसको मैं डाल दूंगा। ठीक है, सो इस सेशन को मैं यहीं पे स्टॉप कर लेता हूं ताकि आप इसको बाद में देख पाए।